कल मैं भी आके ऐसे तारों के नीचे घुस के बैठ जाऊं, बोलूं मैं मोदी जी और योगी जी की शरण में हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, नेशनलिटी मेरे बच्चे हिंदुस्तान में है, मुझे भी नेशनलिटी दिया जाए, तो क्या मिल जाएगी? आपसे सवाल है कि मिल जाएगी? आना कोई बड़ी बात नहीं है, बंदा किस तरीके से भी आ सकता है, बैठ सकता है। फिर आपसे ये सवाल होगा, आपसे सवाल होगा उस मीडिया बहन भाई, जब मोदी जी और योगी जी को हमारी बात रखेंगे कि 4 बच्चों की मांग कर रहे हैं, अगर उनको नेशनलिटी दिया जा रहा है तो सबसे पहले गुलाम हैदर को नेशनलिटी दिया जाए 4 बच्चों की, क्योंकि हैदर के बच्चे तो हैं। वो तो कह रहे हैं ना एपी सिंह, इनका कोई मसला नहीं है, तो हैदर के लिए भी कोई मसला नहीं है, हैदर को भी दिया जाए। आज मैं भारत सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, अगर 4 बच्चों को नेशनलिटी दिया जा रहा है तो सबसे पहले गुलाम हैदर को दिया जाए, क्योंकि मेरे 2 सालों से बच्चे उधर रह रहे हैं, उनकी कमाई एपी सिंह खा रहा है, नेत्रपाल खा रहा है, और उधर की अड़ोस पड़ोस के खा रहे हैं, रघुपुरा की पुलिस खा रहा है, बोलता कुछ नहीं है ना, मनी खा रहे हैं, मनी, रिश्वत, पैसा खा के बंद हो जाते हैं ना। मेरे बच्चों की कमाई खा रहे हैं। सबसे पहले कानून को जो है पुलिस शायद मानता नहीं है, योगी नाथ जी के फैसले को, या मोदी की जो है मोदी है उसकी फैसले को कोई अहमियत नहीं है। आज भी वो जेल से बाहर है, उसको क्यों पकड़ा नहीं गया? उसको सबसे पहले उसको जेल में डालना चाहिए, जो अवैध रूप से इनलीगल इंडिया रघुपुरा में बैठा हुआ है, उसका चाटुखार बना हुआ है, एक भड़वा एपी सिंह जैसा कुत्ता नाम का आपको एडवोकेट कहता है, वो मुल्क दुश्मन है। सबसे पहले पकड़ना है तो उधर बैठा हुआ है आपके बगल में, सबसे पहले आप उनको पकड़ो। बाकी ये बात रखी जाए, जो 2 सालों से अवैध रूप में आकर इंडिया में घुस के बैठा हुआ है मोदी जी, योगी नाथ जी, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की पुलिस है, जो है रघुपुरा की पुलिस का एसपी हो या डीएसपी हो का क्या रहता है, जो उधर के हैं, तो सबसे पहले इनकी सकंजा को मजबूत करता। नेत्रपाल को, सज्जन को जेल में डालते, सज्जन को जेल में डालते ना, पता तब चलता। सज्जन भी बाहर है, एपी सिंह भी बाहर है, जिस रास्ते से गुजर गए वो पुलिस वाले सस्पेंड हैं। वाह भाई वाह, जिस रास्ते से गया उन पुलिस वालों को फारिग करके घर बैठाया गया। जो क्रिमिनल है वो आज भी वीडियो अपलोड करके जो है एक तमाचा मार रहा है, जो है रघुपुरा की पुलिस के ऊपर एक चाटा मार रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं पैसे देकर ऐसे ही चलता रहूंगा। अफसोस की बात है, जब हम सच बोलते हैं तो फिर लोग पता नहीं क्या से क्या कहते हैं। असल यही हकीकत है, असल यही पोल है इसका। ऐसे ही आगे आए, सब बोले, सवाल करें ना, क्यों नहीं करते? सवाल करना चाहिए। एपी सिंह को बार बार बुलाया जाता है, एपी सिंह साहब ने ये किया, क्या कुत्ता मुल्क दुश्मन है? उनको बिठा के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? जो कोई भी महिला इनलीगल या आए, मैं भी आऊं तो मेरा भी सपोर्ट करेगा ना, मुझे भी नेशनलिटी की बात करेगी, वीजा देगी, पासपोर्ट देगी। ये सवाल नहीं करते, इनके एंकरों के मुंह नहीं खुलते कि आप सपोर्ट किसकी कर रहे हो, किस तरीके से आया है, किसका बच्चा है। अभी तक शादी भी नहीं हो, जो है बरकरार शादी भी नहीं है, जिनसी ज्यादती औरत करवा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उछाल उछाल के मीडिया बात कर रहे हैं कि सीमा की नेशनलिटी की बात हो रही है। ये तो इस केस से अलग है, जो जिसका पासपोर्ट ना हो, जिसका वीजा ना हो, उसकी बहुत इंडिया में अहमियत और इज्जत है। ऐसे ही जाना चाहिए लोगों को। फिर तो ऐसे ही लोग बोलेंगे ना, जो बेचारे मेहनत कश हैं, बिजनेसमैन हैं, अच्छे लोग हैं, अपने काम काज के लिए आए हैं, उनको 24 घंटे में भगाया जाएगा, 48 घंटे में भगाया जाएगा। जो महिला 2 सालों से अवैध रूप से इंडिया के अंदर घुस के बैठा हुआ है, उसके लिए कोई कानून और कायदा आज के बाद नहीं है। आज के बाद कोई भी अगर रघुपुरा में इंडिया में वैसे ही आना चाहता है तो बगैर पासपोर्ट और बगैर वीजा का आए, तब उनकी इज्जत भी होगी, उनको मीडिया भी रिकॉर्ड करेगा, मीडिया बात भी करेगा, मीडिया उसका सपोर्ट भी करेगा। एपी सिंह जैसे कुत्ता और खास घटिया इंसान सपोर्ट में रहेगा कि ये इनलीगल अपने मुल्क को छोड़ के आया है, ये हमारा जो है मुहाफिज है। सबसे पहले एपी सिंह के ऊपर उंगली उठना चाहिए। वो किस लोगों का सपोर्ट करता है, वो क्या चाहता है। मैं खसूसी वीडियो स्पेशली जो 3 दिनों से मैं सुन के कान पक गए, एपी सिंह सीमा, एपी सिंह, और कुछ बात ही नहीं है मीडिया में चलने वाली। जो अवैध रूप से इनलीगल इंडिया के अंदर रघुपुरा में घुस के बैठा हुआ है, उसका खुलेआम सपोर्ट है। जो पाकिस्तानी नेशनलिटी या उधर की वीजा पे गए हुए, टूरिस्ट वीजा पे गए, अपने बिजनेस के सिलसिले में गए, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने गए, पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, उनको तो 48 घंटे का टाइम दिया गया, वापस हो जाओ। मगर सीमा के लिए कोई कानून और कायदा नहीं है। आज के बाद लोगों को यही मैसेज जाएगा कि इंडिया में अगर जाना है तो बगैर वीजा और बगैर पासपोर्ट का चले जाओ, ताकि आप लोगों का भरपूर सपोर्ट भी होगा और इस्तकबाल भी होगा। और बड़ी बड़ी मीडिया वाले आपका नाम उछाल उछाल के आपको बताएंगे कि इसका ये कारनामे है, बहुत अच्छा है और अच्छा काम किया है, और ऐसे ही सपोर्ट करो, और ताकि लोग भी आ जाएं। अकल में जब लिखे पढ़े लोगों की अकल में पर्दा आ जाता है, उनकी आंखें बंद होते हैं, गलत चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो नतीजे गलत ही होंगे ना। फिर नतीजे क्या तवक्को रखोगे? नतीजे भी तो ऐसे निकलेंगे। हम अनपढ़ हैं, हमें पता नहीं है, तो दिमाग है, सोच है, देख के कह रहे हैं कि किस चीज़ की सपोर्ट हो रहा है, आप किसकी सपोर्ट आप लोग कर रहे हो। वो बंदा क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से इंडिया में घुस के बैठा हुआ है, उसके लिए अदालतें, उसका पुलिस, उसकी मीडिया सारा चाटुकार बना हुआ है और खुला सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ मीडिया अच्छे भी हैं जो कह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए था। कुछ भाई बहनों का बहुत सारे आप जाके देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खुला जो है क्या है, राया है, राया
अपनी आवाज़ आगे से आगे तक रिकॉर्ड करते हैं और आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से, और जो है कमेंट्स करते हैं कि भाई ये सबसे पहले सीमा को गिरफ्तार किया जाए, जो इनलीगल और अवैध रूप से इंडिया में घुस के बैठा हुआ है। उसके लिए मोदी के फैसले कहाँ के? उधर की ये चाटुकार AP सिंह 2-3-4 दिन से क्या कह रहा है, इसका जो केस में बहुत फर्क है। क्या केस में फर्क है? तुम्हारा चाचा है तो उसका चाचा लगता है, मामू लगता है, खालू लगता है, क्या लगता है तू उसका? हाँ, तुमको सीमा का कितने तक का पता है? आप बताओ। बोलते सीमा के साथ जुल्म हो रहा था पाकिस्तान में तो उसको खाना आके पहुंचाता था। अफसोस की बात है, ऐसा ना करें। कानून सबसे बालातर और आजिम और आलीशान है, कानून के फैसले से कोई मुकर नहीं सकता। जब उन्होंने कह दिया सीमा पाकिस्तानी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी, बच्चे हैदर के हैं, जिंदा जीता जागता सबूत बच्चों की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को मार दिया जाएगा पाकिस्तान में। कौन मारेगा बच्चों को पाकिस्तान में? बच्चे लगते जिगर हैं हैदर के जान के टोटे हैं बच्चों को कोई नहीं मारेगा। आप सीमा हम ऐसे थूकते हैं सीमा की शक्ल के ऊपर, वो क्या है, हम उसके जूते के तले भी नहीं समझते सीमा को तो आपने उछाल के सीमा बना के रखा हुआ है। सीमा क्या है? आपकी मीडिया ने और AP सिंह आपसे इंडिया गवर्नमेंट पूछेगी, मोदी जी, योगीनाथ जी आपसे पूछेगी आप किस तरीके से इनका सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या वजह से? वजह तो होगी ना सपोर्ट करने का। आपकी बस जेब भर जाए, बाकी मुल्क का और हर चीज का खैर है। आपके अकाउंट में पैसे आना चाहिए बस, अवैध रूप से जो घुस के बैठा हुए खुला हम सपोर्ट करो, सोशल मीडिया से जो इनकम आ रहा है वो पैसे तुम खाओ, बाकी का सब खैर है। अफसोस है, इसकी सोच के ऊपर अफसोस है कि आज भी इंडिया गवर्नमेंट AP सिंह जैसे कुत्ते को गिरफ्तार नहीं कर रहा है और सीमा अवैध रूप से घुस के बैठा हुआ इंडिया के अंदर 2 सालों से। मीडिया रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो आपके सबके सामने है। कोई भी भाई बहन कहे कि मीडिया की रिपोर्टिंग देखो, वो 2 साल छोड़ के नहीं आया ना, उसको कोई तलाक हुई थी, वो घर बेच के किसी के झांसे में आके उधर, पता नहीं उसके आगे इरादे क्या हैं, आपको कुछ नहीं पता। जब मैं शोहर हूँ मुझे नहीं पता 2 सालों से, आपको क्या पता है अगला कदम उसका क्या होने वाला है? इसका गारंटी कौन उठाता है? उसको खड्डे में डालो, उसके कुएं के तरे में डालो, हमें नहीं चाहिए। ये तोहफा आप अपने पास रखो, हमेशा के लिए काम आएगा। जो है माला बना के गले में डाल के हिंदुस्तान की गली कूची में AP सिंह को कहता हूँ उसको घुमाओ, आपकी नाम रोशन करेगा ये औरत आपका नाम रोशन करेगा। माला बना के गले में लटका दो उसको। हम उसकी मांग नहीं करते हैं, हम ऐसे थूकते हैं उसको। 4 बच्चे हैदर के हैं, फरहान खान, फराह बतूल छोटे मासूम है, पाकिस्तानी नेशनलिटी है उनके पास। अगर उनको वीजा दे रहे हैं तो सबसे पहले हैदर को वीजा देना चाहिए, और नेशनलिटी बनाना चाह रहे हैं तो हिंदुस्तान को सबसे पहले गुलाम हैदर मेरा वीजा भी देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, मैं आऊँगा जाऊँगा उनके पास, रहूँगा, उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल का फैसला ऐसा तो कानून नहीं कर सकता ना। फिर मेरी भी मांग है भारत सरकार से, मेरी भी वीज़ा हिंदुस्तानी नेशनलिटी मुझे बना दो, क्योंकि मेरे बच्चों को रखे हुए हो तो मुझे भी जब 4 बच्चे रह रहे हैं तो हैदर को क्या हर्ज है रखने के लिए? हैदर को भी रखो। नेशनलिटी देना है तो मैं मांग कर रहा हूँ आज सोशल मीडिया माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल से, गुलाम हैदर 9 पे, तो मुझे भी इंडिया का वीज़ा दीजिए, नेशनलिटी इंडिया की दीजिए। जो 4 बच्चे मेरे रखे हुए हैं 2 सालों से, तो सबसे पहले मेरा हक बनता है ना। मैं मांग कर रहा हूँ मोदी सरकार से, योगी सरकार से, जो वजीर खारजा है, वजीर दाखिला है, तो पता चलेगा ना, फिर मैं भी उधर का नेशनलिटी बनूंगा और AP सिंह और मैं फिर अच्छे से एक दूसरे को निपटेंगे। हमें पहले सबसे पहले नेशनलिटी हमें दिया जाए, ये मांग कर रहा हूँ बार बार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल से। तो ये रिपोर्टिंग भी मोदी जी और योगी जी तक पहुंचाइए। जब 4 बच्चे हैदर के रख रहे हो तो उनका बाप, उनका वालिद जो है मांग कर रहा है भारत सरकार से, फिर मुझे भी नेशनलिटी हिंदुस्तान का दिया जाए।